आज हम बात करेंगे लीमू के बारे में कि लीमू के क्या फ़ायदे हैं। क्या वाकई में लीमू फ़ायदेमंद होता है या आपके लिए नुकसानदेह होता है। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लीमू की वजह से, अगर आप लीमू खाते हैं तो उसकी वजह से आपका गला ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर किसी का गला पहले से ही थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, अभी शुरू हुआ है ख़राब होना, वो अगर लीमू खाएगा तो हो सकता है जो लीमू की तेज़ाबियत होती है, क्योंकि लीमू एसिडिक होता है, तो उस तेज़ाबियत की वजह से गला थोड़ा और इरिटेट हो जाए और उसकी वजह से आपको दर्द थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाए। लेकिन लीमू बजाते खुद गला ख़राब नहीं करता, बल्कि पहले से ख़राब गले को थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब कर सकता है अगर आप लीमू को कंसनट्रेटेड फॉर्म में, मतलब ऐसे ही लीमू को आप खाना शुरू कर देंगे या सक करना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आप लीमू को पानी में मिला लें और थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ये नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो देखते हैं लीमू में होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो लीमू के अंदर विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है, लीमू के अंदर पोटेशियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, लीमू में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं और आपको इनसे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने मेंशन किया, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। देखिए, इंसान के जिस्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, खुराक आपके जिस्म में हजम हो रही है, टूट रही है, आपको ताकत चाहिए, उसके लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टूटते हैं, उनसे आपको ताकत मिलती है। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इनके नतीजे में कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो आपके जिस्म को नहीं चाहिए होती। उनमें से बेशुमार ऑक्सीडेंट्स कहलाती हैं। ऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म को डैमेज कर सकते हैं और उन ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करने के लिए आपकी खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो उन ऑक्सीडेंट्स को जाके पकड़ लेते हैं और उनको आपके जिस्म को डैमेज नहीं करने देते। जो लोग ऐसी खुराक खाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनके जिस्म में सोजिश कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सी खुराक में होते हैं? फ्रूट्स के अंदर, फलों में, सब्जियों में, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं और लीमू भी उनमें से एक है। फिर इसके अलावा विटामिन सी एक बीमारी से बचाती है जिसको स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। जब आपके जिस्म में विटामिन सी बहुत कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका जिस्म हर वक्त थका थका महसूस करता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांत आपके लूज हो जाते हैं जैसे गिरने वाले हों और गिर भी सकते हैं। पुराने ज़माने में जब लोग समुद्रों में बहरी जहाज़ों में सफ़र करते थे, तब वो जो बहरी जहाज़ में लोग मौजूद होते थे उनके पास सब्जियां और फ्रूट्स उस तरह से मौजूद नहीं होते थे और उनमें स्कर्वी की बीमारी बहुत कॉमन होती थी। इसीलिए वो लोग अपने साथ लीमू रखते थे और लीमू इस्तेमाल करते थे ताकि उनको विटामिन सी मिले और स्कर्वी की बीमारी उन्हें ना हो। उसके बाद लीमू के अंदर पोटेशियम अच्छी मिकदार में होता है। अगर आप लीमू इस्तेमाल करते हैं तो आपको पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम आपके जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम का किसी हद तक आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी एक रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोटेशियम बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें छोड़ के सिर्फ लीमू इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके साथ गलत होगा। लीमू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको बाकी फ़ायदे भी मिलेंगे और किसी हद तक में भी थोड़ा बहुत टिनी टाइनी आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो। तीसरे नंबर पे लीमू के अंदर फ्लैवोनॉइड्स मौजूद होते हैं। फ्लैवोनॉइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, मतलब आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं इनके ऊपर और ये साबित हुआ है कि फ्लैवोनॉइड्स की वजह से आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है, मतलब दिल का अटैक होने का खतरा कम हो जाता है, फालज होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें फ्लैवोनॉइड्स ज़्यादा हों और लीमू के अंदर फ्लैवोनॉइड्स अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी के अंदर अच्छी मिकदार में फ्लैवोनॉइड्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी सब्जियां और फ्रूट्स हैं इनमें फ्लैवोनॉइड्स भी अच्छी मिकदार में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मिकदार में होते हैं। यही वजह है कि आपको डॉक्टर्स, जब भी आप किसी के पास जाओ, चाहे आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, वो आपको हमेशा कहेगा सब्जियां इस्तेमाल ज़्यादा करो, फ्रूट्स फल इस्तेमाल ज़्यादा करो और प्रोसेस्ड फूड को कम कर दो। इसके अलावा लीमू में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़त को भी किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो लीमू को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी सुपर फूड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कहा जाए कि अगर आप रोज़ाना ये इस्तेमाल करोगे तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, कैंसर का मसला नहीं होगा। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो वो बिल्कुल झूठ है। लीमू खाने से बेशक ही सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लीमू खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ट अटैक नहीं होगा, फालिज का मसला नहीं होगा, क्योंकि फालिज का मसला और हार्ट अटैक सिर्फ लीमू पे डिपेंडेंट नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बंदा मोटा है, साल्ट बहुत ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है और साथ में एक लीमू रखा हुआ उसने, रोज़ाना एक लीमू खा लेता है, तो इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी वजह से आपको एक बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, मतलब ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसके अंदर फल भी हों, सब्जियां भी हों, प्रोटीन्स भी हों।
प्रोटीन्स किसके अंदर होती है? दालों के अंदर प्रोटीन अच्छी मिकदार में होती है, गोश्त के अंदर अच्छी मिकदार में होती है, अंडे के अंदर प्रोटीन अच्छी मिकदार में होती है। लीमू का एक नुकसान ये हो सकता है क्योंकि लीमू एसिडिक होता है, उसके अंदर तेजाबियत ज़्यादा होती है। तो अगर आप लीमू को बगैर पानी में मिक्स किए इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों को वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि दांतों की ऊपर वाली लेयर एसिड की वजह से, तेज़ाब की वजह से थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है। जब वो थोड़ी सी डैमेज होती है वहाँ पे कीड़ा भी लग सकता है, दांत आपका ख़राब भी हो सकता है। इसलिए लीमू को हमेशा पानी में मिक्स कर लिया करें या अपनी खुराक में, सालन में, रोटी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि उसकी तेज़ाबियत थोड़ी सी कम हो जाए।